हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट कि हम आज के इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, आपको जैसा पता है कि आपके इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक को 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 1 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप पेपर पेन लेके आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, लेकिन अगर पेपर पेन से लिखोगे तो आपको याद रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, और एट द एंड इन सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहली चीज़, मॉड्यूल 1 की अगर हम बात करेंगे तो मॉड्यूल 1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ रिकार्डियन, यानी रिकार्डो की जो थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी जहाँ पे दो देशों के बीच में कंपैरिजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट। तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेक्सचेयर-ओलिन थ्योरी। ठीक है, हेक्सचेयर-ओलिन थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके, क्योंकि ये दो थ्योरी, या तो रिकार्डो थ्योरी या तो हेक्सचेयर-ओलिन थ्योरी, दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जामिनेशन में आता ही है। तो मेक श्योर कि आप ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से कीजिए। थर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी लिमिटेशन एडवांटेजेस अगर आप अच्छी तरीके से करोगे तो आपको क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आएगा। एंड ऑफर कर्व, ये ऑफर कर्व का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेक श्योर कि आप लोग एक चारों के चारों क्वेश्चन मॉड्यूल 1 के अच्छी तरीके से करो। मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्री ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, फ्री ट्रेड पॉलिसी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों क्वेश्चन करना है। अगर क्वेश्चन में फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं आया तो यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी विद आर्ग्यूमेंट, दैट इज एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट थ्योरी ट्रेड पॉलिसीज के बारे में पूछेगा। यानी आपको दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फ्री ट्रेड पॉलिसी या प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी दिए, दोनों में से एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर के लिए कंफर्म आएगा। उसके बाद अगर ये दोनों क्वेश्चंस अगर अच्छे से आप कर लेते हो तो आपको टेंशन नहीं आएगा। इसके बाद आप लोग बात करते हैं टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ एंड टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ कोटाज। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर के पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पेपर पैटर्न अच्छी तरीके से पता ही है, उस पेपर पैटर्न को एनालाइज करोगे तो आपको पता चला जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबके सब क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे ही गए लास्ट के 2 सालों में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है एशियन, ASEAN, एशियन करके क्वेश्चन है, उसको भी आप अच्छी तरीके से रिफर कीजिए। नाउ मॉड्यूल 3 की तरफ बढ़ते हैं। मॉड्यूल 3 के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूरी बात की है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकंड, टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। टाइप्स, causes of disequilibrium in balance and measures to correct the disequilibrium BOP। तो ये आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, ये शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके टाइप्स, उसके कॉजेस एंड करेक्टिव मेजर्स। ये 3 क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में मिलेगा। शॉर्ट नोट की तरफ आते हैं तो शॉर्ट नोट में आपको WTO एग्रीमेंट से रिलेटेड, यानी ट्रिम और गैट्स, ट्रिम और गैट से रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट्स देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में 101%। मॉड्यूल 4 की तरफ आते हैं तो आपको फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉड्यूल 4 के लिए। उसके बाद हाउ द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड, हाउ द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड। उसके बाद परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी शॉर्ट नोट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शॉर्ट नोट में नहीं आया तो लॉन्ग आंसर में 101% पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद रोल ऑफ RBI इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, रोल ऑफ RBI इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, ये आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए देखने के लिए मिलेगा। और शॉर्ट नोट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्बिट्रेज या स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। आर्बिट्रेज का क्वेश्चन शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाएगा या स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए वो आप डेली बेसिस पे करो। अगर आप दिन में सिर्फ एक क्वेश्चन भी करोगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है। जैसा कि आपको पता है एग्जामिनेशंस के रिलेटेड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, लेकिन एक्सटेंड कितना भी होगा, एग्जामिनेशन का डेट 1 जुलाई दिया गया तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप टाइम को वेस्ट ना करें। एटलीस्ट अ क्वेश्चन इन अ डे, एक क्वेश्चन एक दिन में अगर आपने किया तो भी सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन अगर आप एक दिन में भी करते हो तो आने वाले 20 से 22 दिनों में आपका इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से हो जाओगा, आप थॉरली पास हो जाओगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी विल बी द सिंपल कि एक क्वेश्चन दिन में करोगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अगर आप जितना आप लेजीनेस दिखाओगे
उतना आपको डिफिकल्टी आएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और जैसा कि आपको पता है TY BCom के कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, GST सारे के सारे चैप्टर्स मैंने कवर करने की कोशिश की, ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट में है। उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। मेक श्योर कि आप वो सारी चीज़ें रिफर करके आप अपनी स्टडी घर पे स्टार्ट रख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि वो उनका एडवांटेज ले सके और इन सारी चीज़ों का एडवांटेज ले सके और लॉकडाउन के टाइम पे अपना स्टडी अच्छी तरीके से कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर तो करना ही है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।